अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में कुदरत का कहर टूट पड़ा है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ता राख का गुबार देखिए। चारों तरफ सिर्फ राख और सल्फर डाइऑक्साइड का घना बादल देखिए। राख के गुबार से बचने के लिए भागते हुए लोगों को देखिए। ऐसा लग रहा है मानो आसमान में बादलों की एक मोटी लेयर बन गई है जो पूरे आसमान को ढक लेना चाहती है। आसमान में छाए राख के गुबार की ये तस्वीरें इथियोपिया की हैं। यहां पर 12,000 साल से सोया हेली गुब्बी ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा। ज्वालामुखी के विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई है। राख के बड़े बड़े गुबार ने इथियोपिया अफडेरा गांव को ढक लिया। हेली गुब्बी ज्वालामुखी के आसपास के गांवों में सैकड़ों टूरिस्ट और गाइड फंसे हुए हैं। ज्वालामुखी के राख का गुबार इतना खौफनाक है कि लोगों को सांस लेने में भी समस्या हो रही है। विस्फोट के बाद बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड भी निकली है। इसी के चलते यमन और ओमान की सरकारों ने लोगों को सावधानी बरतने को कहा है, खासकर जिन्हें सांस की तकलीफ है। दरअसल ज्वालामुखी की राख में सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ छोटे कांच चट्टान के कण शामिल हैं। इससे आसमान में सामान्य से अधिक अंधेरा दिख सकता है और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। इससे उड़ानों में देरी और यात्रा लंबी हो सकती है। बताया जा रहा है कि पहली बार किसी ज्वालामुखी में इतना जोरदार धमाका हुआ है कि आधी दुनिया तक इसका असर नजर आ रहा है। अब नासा की इन तस्वीरों को देखिए जिसमें हेली गुब्बी ज्वालामुखी तेजी से फटते हुए दिख रहा है और ज्वालामुखी से 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राख निकलती हुई दिख रही है। इथियोपिया के जिस इलाके में हजारों साल से सोया ज्वालामुखी फटा है उसे भी जान लीजिए। हेली गुब्बी एक शील ज्वालामुखी है जो इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित है। ये एर्ता आले ज्वालामुखी श्रृंखला का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। अफार क्षेत्र को धरती का नर्क भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट वैली का हिस्सा है जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार अलग हो रही हैं। और हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद राख और धुएं का गुबार अब लाल सागर को पार करते हुए यमन, ओमान से होते हुए 4,500 किलोमीटर दूर गुजरात और राजस्थान के रास्ते दिल्ली तक पहुंच गया और अब चीन की तरफ बढ़ रहा है। ये बादल आकाश में 15,000 से 25,000 फुट से लेकर 45,000 फुट की ऊंचाई तक में फैला है। हेली गुब्बी से दिल्ली की दूरी लगभग 4500 किलोमीटर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और राख कैसे दिल्ली तक पहुंच गई। इसका जवाब है वायुमंडलीय हवाओं की जेट स्ट्रीम। दरअसल ज्वालामुखी विस्फोट से राख बारीक कणों के रूप में निकलती है। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही ये स्ट्रेटोस्फीयर यानी ऊपरी वायुमंडल में पहुंच जाती है और यहां पर जेट स्ट्रीम नाम की तेज हवाएं 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। यही वजह है कि 23 नवंबर को राख लाल सागर को पार करते हुए यमन और ओमान पहुंची, फिर अरब प्रायद्वीप से पाकिस्तान होते हुए राजस्थान में घुसी और 24 नवंबर को रात 11 बजे तक ये दिल्ली पर छा गई। अभी ये ज्वालामुखी की राख 15,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही है, लेकिन अगर जेट स्ट्रीम ना होती तो ये राख सिर्फ 50 से 100 किलोमीटर दूर गिर जाती। इससे पहले 2010 में 187 साल बाद आइसलैंड में ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के बाद उसकी राख भी पूरे यूरोप में फैल गई थी। 104 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्वालामुखी की राख आगे बढ़ रही है। 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में मिली है। इसका असर एयरक्राफ्ट पर पड़ रहा है। इथियोपिया के ज्वालामुखी विस्फोट के बाद फैली राख की वजह से एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस को अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं।
खतरे वाले लाल और नारंगी क्षेत्रों से बचने के लिए कई उड़ानों ने अपना रास्ता बदल दिया या फिर उड़ानें रद्द कर दी गईं। राख की वजह से दिल्ली, जयपुर जैसे इलाकों में उड़ानों पर नजर रखी जा रही है। ये जो वोल्केनिक आश है, ये जो ऊपरी अपर एटमॉस्फेयर है, जैसे कि अपर ट्रोपोस्फियर, 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हाइट जो लेयर होता है वो हेयर में प्रिवेल कर रहा है। इसीलिए इसका प्रभाव जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन हो रहा है वो एटमॉस्फेयर में, इसके ऊपर है। इसको देखते हुए हम कल दोपहर से हमारा जो मीटरोलॉजिकल वॉच ऑफिस है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता के माध्यम से सभी एयरक्राफ्ट को पूर्वानुमान दे रहे हैं। इसका प्रभाव वेदर के ऊपर बात करें तो इसका कोई प्रभाव इंडियन वेदर के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है और नहीं है। दरअसल ज्वालामुखी से निकली राख विमानों के इंजन, विंडशील्ड और सेंसर सिस्टम के लिए काफी खतरनाक होती है। ये राख इंजन में जाकर पिघल जाती है और विमान के इंजन को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इंटरनेशनल एविएशन प्रोटोकॉल के तहत सतर्कता बरती जा रही है। इथियोपिया में अभी खतरा टला नहीं है। ज्वालामुखी फटने के बाद भले ही एकदम शांत नजर आ रहा है, लेकिन ज्वालामुखी से लगातार सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, जो ये बताती है कि अंदर दबाव बढ़ रहा है और मैग्मा हिल रहा है। इससे आगे और भी विस्फोट हो सकता है। दोपहर में 2 बजे में जो साउथ इथियोपिया का हाईली गुबाई जो वोल्केनो है, विच वॉज मिलेनियम ईयर के पहले 12,000 ईयर के पहले तक वो साइलेंट जोन में था। ऑल ऑफ ए सडन इट वॉज एक्टिव एंड वहां से जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ये लगभग 14 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक एक आस का जैसे कि अम्ब्रेला निकल करके एक साइंस एंड जियो साइंस, अर्थ साइंस का ऊपर में, एटमॉस्फेरिक साइंस के अंदर में एक बहुत बड़ा धमाका जैसा क्रिएट किया हुआ है। फायरिंग के साथ इनके लगभग 10 to 14 किलोमीटर से ऊपर से ज्यादा तक वो जो वातावरण है, तो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड वो मिनरल्स एंड वो सब पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स सब होकर के एक पूरा क्लाउडेड एनवायरमेंट तैयार किया है। एंड वो इतने तेजी से फिर वो धीरे से हवा से वो प्रभाव होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होता है। बेसिकली इट इज ए क्लाउड, इट इज जस्ट लाइक ए क्लाउड। एंड हमारा जो वातावरण है, हवामान जो है, तो इनको पूरा ऐसा क्लाउडी कर देते हैं जैसे को लगता है कि कुछ बारिश का कोई दूसरा कोई संभावना रहेगा। बट इट इज ऑल अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड एंड वेरी ये डेंजरस